ऋषभ का जो प्रॉब्लम आ रहा था उसमें सीधे कंपनी ने कहा कि इनकी उसमें मशीन ख़राब आई है। उसके बाद बात करें तो इसमें जो सबसे अच्छा जो फ़ायदा मुझे लगा ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से, वो है इसका साइलेंसर। ये इन्होंने काफ़ी उठा के दिया है, आपकी चेंज हुई। तो हीरो वालों प्लीज़ थोड़ा सा इसमें, अगर हम इतना पे कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा सा इम्प्रूव करके हमें दे सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरएस ग्रुप उत्तराखंड एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज की जो वीडियो होने वाली है थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सपल्स 200 4V का रिव्यू। ये बाइक हमने ली थी 2021 में नवंबर के मंथ में, तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है इसको, और ये मोर देन 11,000 किलोमीटर्स चल चुकी है। इसमें हमने कई सारे टेरेंस कर लिए हैं ऑलरेडी, जैसे ऑफ रोड हो गया जिस चीज़ के लिए बाइक बनी हुई है। सेकंड रोड, हमने रोड भी काफ़ी लंबा ट्रैवल किया हुआ है, लॉन्ग रूट भी किए हैं, हाईवेज़ में हमने इसको करा है। तो इसलिए हमने इसका अभी तक रिव्यू नहीं डाला है, क्योंकि हम चाहते थे कि एक बार हम सब सारे टेरेंस को हम मिक्स कर लें, उसके बाद इसका एक टोटल ऑन एन एवरेज हमें एक रिव्यू दें। सो जी, नेक्स्ट आते हैं। अब हम इसमें क्या क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद हम इसमें आपको टेरेंस के बारे में बताएंगे, जहाँ जहाँ हम टेरेंस में गए हैं और उनमें एक्सपीरियंस कैसा था। सेकंड थिंग वो है। थर्ड, हम आपको बताएंगे इसको फ़ायदे और नुकसान इसके लेने के, कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। और लास्ट में बात करेंगे हम इसकी कॉस्ट की। तो करते हैं शुरू। सो पहला पार्ट हम अपना स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन का, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। 220 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है एक ऑफ रोड टेरेन में जाने के लिए। सेकंड थिंग की बात करते हैं इस पूरी गाड़ी का वेट। एक्चुअली ये लगती बहुत हल्की है, बट ये 158-157 kg के अराउंड है। और इसकी सीट हाइट जो होती है वो मिलती है हमें 825 mm की। और ये जो है ये 200 cc का इंजन है, जो 4 वॉल्व के साथ आता है। पहले इसमें एक 2V के साथ आया था, जो इन्होंने जब फर्स्ट हीरो का ये लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने अभी इसको 4 वॉल्व करा है, और अभी इसके बाद इसमें एक प्रो वर्जन आया। तो इस बाइक का जो इंजन है वो 18.8 bhp का 8500 RPM पे पावर जनरेट करता है, और इसका जो टॉर्क है वो 17.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके माइलेज के लिए। जो कंपनी क्लेम करती है वो हमें जब बोला गया था वहाँ शोरूम से, उन्होंने कहा था कि 50 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है। और इनिशियली जो पीरियड था, जब हमारी फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस हुई थी, तो उस टाइम पर ये कम दे रही थी एवरेज। बट लेटर ऑन, जब अब हमें थोड़ा टाइम हो गया इसको, जब हम पहाड़ों में ले जा रहे हैं, टेरेंस में ले जा रहे हैं, तो इसने बहुत अच्छा माइलेज दिया है हमें। अराउंड 45 to 50 के अराउंड पर बीच में था। बट इसमें अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। फ्रंट सस्पेंशन जो है इसमें वो है टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स DR37 विद एंटी फ्रिक्शन बुश। और जो रेयर की बात अगर हम करें, वो है रेक्टेंगुलर स्विंग रैम विद मोनोशॉक। तो सस्पेंशन की इसकी अगर बात करें तो ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी देता है हमारे ऑफ रोड टेरेन में। इसके बाद इसमें व्हील साइज हमको मिल जाता है 18 इंचेस का, और इसमें स्पोक्स लगे हुए हैं दोनों, बोथ फ्रंट और रेयर में। इसमें हमें डिस्क मिल जाते हैं, जिसमें फ्रंट में हमें एक ABS मिल जाता है, तो जो ऑफ रोडिंग के लिए स्पेशली बहुत हमें हेल्प करता है। उसकी बात करें अगर इसकी हेडलाइट की, तो इसमें हमें हेलोजन नहीं मिलके हमें इसमें मिलते हैं LED बल्ब। तो ये था एक इसका जनरल स्पेसिफिकेशन। उसके बाद बात करते हैं अब हम इसके टेरेंस की। हमने इसमें हर टेरेन यूज़ कर लिया है, ऑफ रोड भी कर लिया है, मेन सिटी में भी हमने ट्रैवल कर लिया है, हाईवेज़ में भी हमने कर लिया है ट्रैवल। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी हाईवे की परफॉर्मेंस की। हाईवे में हमने यहाँ से एक दिल्ली टूर किया हुआ था, जिसमें हम दोनों लोग गए हुए थे। तो उसमें हम बताते हैं आपको कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा था। वहाँ पर 70-80-85 के अराउंड जो था, कि गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही थी। मतलब वहाँ पर अब नॉर्मल हमने, मतलब ऑन एन एवरेज हमारी स्पीड ही यही थी 70-80 जो हम चल रहे थे हाईवेज़ में। उसके बाद ऊपर जाते जाते जैसे 90-95 जब हम टच कर रहे थे, वहाँ पर से हल्का हल्का फिर इसमें वाइब्रेशंस वगैरह स्टार्ट हो गई थी। और 100 क्रॉस करने के बाद तो फिर इसमें काफ़ी वाइब्रेशंस आने लग गई थी, तो फिर हमने उसके बाद उसमें नहीं चलाया। बट 80 मैं कहूँगा 80-85 आप इसको हाईवेज़ में चला सकते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी का जो नया वर्जन आया, हो सकता है मे बी उन्होंने पावर बढ़ाई हो या नहीं बढ़ाई हो, बट ये 2021 का मॉडल है, तो उसमें इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हाईवेज़ में 80-90 स्पीड ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें ऑफ रोड की। ऑफ रोड में हमने यहाँ पर कई सारे टेरेंस देखे हैं, जिसमें हमने नैनीताल से पंचाचूली ग्लेशियर जो ट्रैक है उसमें गए हुए थे हम, जिसमें धारचूला के बाद ऑलमोस्ट आपका जो दुक्तू विलेज पड़ता है, वहाँ तक 90 किलोमीटर्स का टेरेन है। उसमें हमें अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स हमें रोड ठीक मिली थी। उसके अलावा पूरी रोड ख़राब थी। तो मतलब मैक्सिमम हमने 70-75 किलोमीटर्स का हमने टेरेन ऑफ रोड में किया हुआ था।
तो डेफिनेटली थोड़ा सा वहाँ पर पावर का थोड़ा सा इशू था, जहाँ पर पावर हमें एक्स्ट्रा मतलब एक्सीलेटर देना पड़ रहा था। बट लेकिन फर्स्ट गियर में कहीं भी खैर गाड़ी चढ़ जा रही थी, और थोड़ा सेकंड भी यूज़ हो रहा था, क्योंकि वो टेरेन बहुत टफ है। एक लद्दाख वाला टेरेन जो है वो अलग है, बट यहाँ का जो है अपना धारचूला से ऊपर का जो टेरेन है ये बहुत ज़्यादा टफ है, रफ है, रोड बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब है। तो कीचड़ में या आप कहें ऑफ रोड में जहाँ पत्थर वगैरह, तो वहाँ इसने गाड़ी ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी। पावर का मैं कहूँगा कि थोड़ा सा पावर इसमें आपको इशू लगेगा, अगर आपका बजट ऊपर है तो आप पावर थोड़ा सा देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहें तो अगर ऑफ रोड में परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये गाड़ी को बिल्ड इसीलिए किया गया कि ये ऑफ रोड टेरेन में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे। तो ऑफ रोड में हमने कई जगह खड़े होकर भी चलाई है और बैठ कर भी, मतलब जहाँ नाले आ रहे थे, पानी आ रहा था, हमने ऑफ रोड मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोड हमने देख लिया है इसमें। अल्टीमेटली कहेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी है। थोड़ा सा पावर के लिए हम कहेंगे कि थोड़ा सा पावर अगर थोड़ी सी और बढ़ा देते हीरो वाले तो अच्छा रहता। थर्ड, अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान की। पहले मैं कवर करना चाहूँगा इसके जो फ़ायदे हैं इस गाड़ी लेने के। सबसे पहले ये एक बजट फ्रेंडली गाड़ी है। अगर आपको इस बजट पर, अपना बजट में भी आपका प्राइस इसका लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको 1.5 लाख 1.60 के आसपास बाइक चाहिए तो मैं कहूँगा ये परफेक्ट गाड़ी है। ऑफ रोडिंग के लिए, अगर आपको ऑफ रोड करना पसंद है, एडवेंचर करना पसंद है, तो सेकंड थिंग, आपको एडवेंचर में आप इसे कहीं भी ले जा लीजिए, आपको परफॉर्मेंस में कहीं बिल्कुल भी नहीं रोकेगी। थर्ड थिंग, इसके जो व्हील साइज़ हैं, इसके जो शॉकर्स हैं, वो शॉक को बहुत एब्जॉर्व करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता है। इवन हम हाईवेज़ की बात करें, वहाँ हल्के हल्के से जो बम्प्स होते हैं ना, थोड़ी सी आप स्पीड में हो तो वहाँ पर बम्प्स का बिल्कुल पता नहीं चलता है। लॉन्ग टूरिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसमें लॉन्ग टूर के लिए आपको मतलब ये नहीं होगा कि बैक पेन हो रहा है या हाथों में पेन हो रहा है। आप बहुत कंफर्टेबली इस पॉस्चर के साथ आप यहाँ पर कितना भी लॉन्ग रूट कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके माइलेज की फ़ायदे में एक बहुत अच्छा है कि 45 से आपको एबव ये माइलेज दे देती है जब आप 1-2 सर्विस करवा लेते हैं। और इसमें एक दिखाता हूँ मैं आपको, इसके नीचे पर एक प्लेट लगी हुई है। ये प्लेट इंजन को गार्ड करने के लगी है। सपोज़ अगर आप ऑफ रोड कर रहे हैं, एक्सट्रीम ऑफ रोड, तो वहाँ पर अगर पत्थर इसमें आता है तो ये प्लेट जो है वो उसको रोक देती है। एक इसमें ABS दिया हुआ है हमें फ्रंट व्हील पे। अब ये इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों है। फ़ायदा इसलिए है क्योंकि इन्होंने ABS दिया है, ये अच्छी बात है, बट नुकसान सेम टाइम पे ये है कि इन्होंने एक ही ABS दिया है, जिसमें मुझे फील लगा कि इसमें दोनों ABS होने चाहिए थे। खैर वो हम नुकसान में। उसके बाद जैसे ब्रेकिंग में कहूँगा मैं कि ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप स्पीड में भी, हाई स्पीड में भी हो और एकदम से अगर आप ABS यूज़ करते हो तो बिल्कुल गाड़ी इधर उधर ज़्यादा नहीं होती है, स्टेबल हो जाती है। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में कहूँगा अच्छी है। उसके बाद एक बात करते हैं यहाँ पर, इसका एक साइड स्टैंड अगर इसमें लगा है तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, जो आज के टाइम पे बहुत ही एक सिक्योरिटी के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट है। आपको सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं, इस गाड़ी में एक फ़ायदा हमें ये मिल जाता है कि इसमें हमें किक मिल जाती है। तो कई बार ऐसा होता है हाई ऑल्टीट्यूड में कि अगर आपकी बैटरी काम नहीं कर रही है और आपका सेल्फ नहीं ले रही है तो आप किक से भी इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं पीछे की तरफ, और इस पीछे की तरफ आपको, अगर आपको जैसे ये बना है एक टॉप बॉक्स लगाने के लिए, तो ये इसमें आप प्लेट भी लगा सकते हैं और इसके साथ एक टॉप बॉक्स भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। हम फिलहाल अभी इसमें बैग यूज़ कर रहे हैं, आपको फ़ोटो में दिख रहा होगा। हम फ़ोटो में इसमें कॉर्ड, बंजी कॉर्ड लगा के अभी हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर में प्लान है कि हम इसमें एक टॉप बॉक्स वगैरह, सैडल बैग वगैरह का हम इसमें सिस्टम करें। तो इसकी बात करें तो इसमें जो सबसे अच्छा जो फ़ायदा मुझे लगा ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से, वो है इसका साइलेंसर। ये इन्होंने काफ़ी उठा के दिया है। आपने जनरली बाइक्स में देखा होगा वो यहाँ नीचे आता है, बट ऑफ रोड में इन्होंने उठाया है। तो इसमें अगर आप कहीं डीप वाटर में भी जाते हैं तो इसमें साइलेंसर के अंदर पानी नहीं जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ है इस गाड़ी में कि ये कूल बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आप जैसे यूज़ कर रहे हैं इसको, जैसे लॉन्ग आपने राइड किया तो एकदम से गाड़ी हीटअप हो जाती है। अगर आप थोड़ी देर इसको रखेंगे तो ये फटाफट से मतलब जल्दी कूल हो जाती है। अब इसका देखिए आप अगर आप, हम जैसे पहाड़ में रहते हैं तो ये एलिवेशन में तो यहाँ नॉर्मली ठंडा रहता है नैनीताल में। अगर आप नीचे प्लेन साइड है तो वहाँ पर नॉर्मली थोड़ा सा इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। तो विंटर्स में क्या हो जाता है, ये इशू हो जाता है कि ये आपको बार बार गाड़ी को फिर कोल्ड स्टार्ट करना पड़ता है। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर आप कहीं नीचे ट्रैवल कर रहे हैं प्लेन साइड, तो वहाँ ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप 5-10 मिनट रखिए, गाड़ी वैसी कूल डाउन हो जाएगी, तो आप इसको फिर से लॉन्ग राइड पे जा सकते हैं। सेकंड थिंग, इस गाड़ी के लिए एक सिंथेटिक ऑयल बनाया गया है, वो भी हीरो ने ही मतलब प्रॉपरली इसी गाड़ी के लिए बनाया है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1300-1400 रुपये की अराउंड है। और वो हमने अपनी फर्स्ट सर्विस के बाद हमने इसमें यूज़ कर लिया था, जिसकी गारंटी है कि वो 12,000 किलोमीटर्स के बाद चेंज करना पड़ता है। फिलहाल हमने जो करा है इसमें यूज़, अभी मैंने जो यूज़ करा था वो 3500 के बाद यूज़ करा था,
और उसके बाद से अभी 11,000 किलोमीटर ही चल गई है। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 16,000 के आसपास मुझे करना पड़ेगा चेंज। तो फिलहाल अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसका मतलब वो जेन्युइन है, सिंथेटिक ऑयल है। तो ये सब कुछ इस गाड़ी के फ़ायदे हैं। सो जी, अब बात करते हैं इसके नुकसान की। पहली बात, सबसे बात, जो इन्होंने इससे पहले हीरो का निकाला था 2V, उसमें इन्होंने लाइट बहुत कम दी थी। उसके बाद इन्होंने 4V निकाली, इसमें भी लाइट बहुत कम है। हम नाइट में अगर इसमें ट्रैवल करते हैं तो भाई सच में मैं कहूँगा रोड में रिस्की है कई कई जगह तो, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा लाइट इसमें लगानी पड़ी। ऑल्दो अभी हमने नहीं लगाई है, बट लेकिन हम जल्दी लगाने वाले हैं। लाइट बहुत ही बिल्कुल लो लाइट है उसमें। अगर नाइट में मतलब अगर कहीं ऑफ रोड वाला रास्ता है, ख़राब रास्ता है ना, तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है इसका कि आपका लाइट बहुत ख़राब है। सेकेंड थिंग, बात करते हैं इसकी ब्रेक्स की। ABS है, स्टेबिलिटी अच्छी है, बट इसमें इशू क्या आ रहा है, अभी हमने इसमें डिस्क पैड चेंज किए हुए थे और ऋषभ का उसमें ऑयल ख़त्म हो गया था जस्ट, तो उसने ऑयल को स्विच करा। तो इसके जो ब्रेक्स, हमारे जो ब्रेक्स हैं वो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे थे। अभी जैसे आप यहाँ पर लीवर देख सकते हैं, अगर आजकल जो प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, अगर ये 2-3 दिन मैंने गाड़ी अगर ये छोड़ दी तो ये जो ब्रेक है, ये पूरा लीवर जो है ये यहाँ टच हो रहा है। फिर इसमें प्रेशर बनाओ, उसके बाद इसको हम यूज़ कर पा रहे हैं। ऋषभ का जो प्रॉब्लम आ रहा था उसमें सीधे कंपनी ने कहा कि इनकी उसमें मशीन ख़राब आई है। तो इनके उसमें 3-4 दिन गाड़ी शोरूम खड़ी रही और उसके बाद पूरी मशीन जो होती है, ये वाली जो मशीन जो होती है, ये पूरी चेंज हुई। तो हीरो वालों प्लीज़ थोड़ा सा इसमें, अगर हम इतना पे कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा सा इम्प्रूव करके हमें दे सकते हैं। उसके बाद हॉर्न की बात करें तो हॉर्न जो है थोड़ा सा इसमें हॉर्न जो है हमें कम लगा। ऑल तो ऐसे कंपनी से कम ही आता है, बट इसका हीरो का कुछ ज़्यादा ही कम है। उसके बाद बात करते हैं इसकी सीट की। ऑल दो इसकी हाइट वगैरह सब अच्छी है, लेकिन इसकी सीट में कुछ प्रॉब्लम है। इसमें मैं अभी आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको फ़ोटो आ रही होगी जो इसकी ओरिजिनल सीट जैसी आती है। जो यहाँ पर जो लाइंस बनी हुई हैं यहाँ पर, इसके बाद मैंने इसमें कवर लगाया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ लाइंस हैं। तो अगर ये बारिश का मौसम में सारा जो पानी है इनके थ्रू इसमें नीचे चले जा रहा है, और जब आप उसको बाद में जब आप यूज़ करते हैं तो वो सारा पानी इसके थ्रू ऊपर आ जाता है। तो वो आपको दूसरी जो फोटो आ रही होगी इसमें समझ में आ रहा होगा। तो ये भी एक इशू है इसमें, ये इन्होंने सॉल्व करना चाहिए। छोटे छोटे से इशू हैं, ऑल्दो इसका ऑल्टरनेटिव हमें मिल जा रहा है, बट ये कंपनी को इतना सोचना चाहिए कि हम इतने प्राइस पर दे रहे हैं चीज़ें, तो उनको पहले से सॉल्व करके रखनी चाहिए। बाकी फिर इसके उस पर मैंने सीट कवर इसमें लगा दिया। उसके बाद बात करते हैं इसके पिलियन की। तो मैं प्रेफर करता हूँ इसमें कि सिंगल में ही राइड करें। सिटी में चल जाता है आपका 4-5-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, लेकिन अगर आपको इसमें लॉन्ग टूर करना है तो ये पिलियन के लिए बिल्कुल भी मैं अवॉइड करूँगा। हमने इसमें दिल्ली में हम गए हुए थे दोनों लोग, तो हमारी पूरी हालत ख़राब हो गई थी। तो प्रेफरेबल यही रहेगा कि आप इसमें सिंगल ही यूज़ करें, क्योंकि इसकी सीट जो आप देख रहे हैं ये बहुत पतली सीट है और पीछे वाले को बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं इसमें, इस गाड़ी में इन्होंने सिंगल चैनल ABS दिया, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद जितना मुझे लगा इसमें डबल चैनल ABS होना चाहिए था, क्योंकि कई जगह बहुत स्टीप जो होते हैं आपका ऑफ रोड में मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ABS हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से इस अगर थोड़ा सा प्राइस ही बढ़ा भी देते तो, लेकिन इन्होंने डबल ABS इसको करना चाहिए था। शायद अभी भी मुझे नहीं पता भी करेंटली बाइक में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी वो पता नहीं उनका रीज़न क्या है, कुछ भी हो सकता है वो जो भी है, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद जितना हम ट्रैवल करते हैं जिस हिसाब का, तो उसमें मेरे हिसाब से डबल ABS में होना चाहिए था। तो ये थे इसके कुछ नुकसान। अब बात कर लेते हैं फाइनली इसके कॉस्ट की, कि इसमें कॉस्ट कितना भी ये चल रही है। मैंने जब ली थी 2021 में नवंबर के टाइम पे, वो उस टाइम पर ये थी ऑन रोड 152 की। अगेन एक्स शोरूम प्राइस जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, और उसका फिर RTO वगैरह में कुछ चेंजेस होते हैं, इधर लाना ट्रांसपोर्ट ये वो जो भी होता है, मतलब RTO से डिफ़र करता है। और अभी कुछ टाइम पहले ऋषभ ने जब सेम ईयर में ली थी 2023 में फरवरी मार्च में, तो उस टाइम पर ऋषभ को ये 165 की पड़ी थी हल्द्वानी शोरूम में। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, और ये और जगह शायद ये प्राइस अलग हो सकता है। तो ये है इसका कुछ ऐसा कॉस्ट। और अब बात करते हैं फाइनली कि ये बाइक हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो जी, मेरा पर्पस जो था बाइक लेने का वो ये था, क्योंकि हम ऑफ रोड वगैरह ज़्यादा हमारा रहता है, हमें ट्रैकिंग वगैरह में हमारे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम मतलब हिली एरिया में मोस्टली हम जाते हैं, तो उस पर्पस से हमारे लिए बाइक बहुत कंफर्टेबल थी। तो अगर आपको ऑफ रोड वगैरह करना है और आप ऐसे हैं कि आपको मतलब मोस्टली आप हिली एरिया में राइड करते हैं, तो मेरे हिसाब से उस पर्पज़ के लिए गाड़ी परफेक्ट है। इस प्राइस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़े बहुत आपको चेंजेस वगैरह जो है आपको आप कर सकते हैं, मतलब एडजस्टेबल, आप कंपनी नहीं दे रही तो वो आप कर सकते हैं। इस चक्कर में हमने ये बाइक ली थी। तो अभी भी हम सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, बाइक में सेटिस्फाइड हैं। कुछ एक छोटे मोटे इश्यूज़ तो आते रहते हैं, वो तो खैर वक्त के साथ सही हो जाते हैं। तो अगर आपका ये है कि मेरे हिसाब से कि ये ऑफ रोड में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आप ये बाइक ले लीजिए।
सिटी राइड में भी ऐसा नहीं है कि ये अनकंफर्टेबल है, सिटी राइड में भी ये अच्छी है, बट आप उसमें फिर अदर ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अब हम ऑफ रोड अगर हमें ज़्यादा करना है तो हम मोस्टली हमारा ये रहता है कि जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा हो और जो थोड़ी हाइट वाली गाड़ी हो। तो अगर आपको सिटी में है तो सिटी में तो कुछ भी चल जाए, तो आप कुछ भी देख सकते हैं। सो जी, ये था एक जनरल रिव्यू हमारी तरफ से आपको कि आपको एक्सपल्स बाइक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या बजट है, कैसा है। ऑनेस्ट रिव्यू दिया है बिल्कुल हमने। 11,000 किलोमीटर से एक काफ़ी लॉन्ग राइड के बाद हमने ये प्लान किया, क्योंकि शॉर्ट राइड में पता नहीं चलता है ना प्रॉब्लम्स का। अब हमने लॉन्ग टूर भी कर लिए हैं, सिटी में भी राइड कर लिए है, तो उससे समझ में आ गया है कि कैसे क्या करना है सब कुछ। तो अगर आपको हो सकता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके। और एक ऑनेस्ट रिव्यू था, और इसके बाद जल्दी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और बने रहिए हमारे साथ। काफ़ी ट्रैकिंग की वीडियोस अभी आते रहेंगी और आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।